नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। या देवी सर्वभूतेषु देख रहे हैं आप। नवरात्रि का आज 8वां दिन है। नवरात्रि का 8वां दिन आज मां दुर्गा के 8वें स्वरूप मां महागौरी की आराधना की जा रही है, जो शांति, करुणा और पवित्रता का प्रतीक है। और यही वजह है कि उनकी पूजा का असर केवल आस्था तक सीमित नहीं रहता, बल्कि जीवन शैली में भी झलकता है। देश भर में मंदिरों में आस्था की गूंज सुनाई दे रही है और घर घर में भक्त पूरी श्रद्धा के साथ पूजा अर्चना कर रहे हैं। माना जाता है कि इस दिन की गई पूजा न सिर्फ मन को शांति देती है, बल्कि जीवन की उलझनों को भी धीरे धीरे सुलझा देती है। बहुत से लोग इस दिन को सिर्फ एक धार्मिक परंपरा मानते हैं, लेकिन असल में ये आत्मशुद्धि और नए संकल्प लेने का दिन भी है। कन्या पूजन की परंपरा के साथ आज का दिन और भी खास बन जाता है, जहाँ छोटी कन्याओं में देवी का स्वरूप देखा जाता है। तो चैत्र नवरात्रि जारी है। आज चैत्र नवरात्रि का 8वां दिन है। माँ दुर्गा के अष्टम स्वरूप माँ महागौरी को समर्पित है आज का दिन। मां महागौरी की पूजा अर्चना मंदिरों में की जा रही है। आज जो है हवन का विशेष अनुष्ठान किए जाते हैं। मां महागौरी अत्यंत शांत, कोमल और गौर वर्ण वाली है। उनका वाहन वृषभ है और वे 4 भुजाओं में त्रिशूल, डमरू और वर मुद्रा धारण किए हुए हैं। तो महागौरी की पूजा का दिन है आज। महागौरी को समर्पित है। आज नवरात्रि का 8वां दिन है। आज मंदिरों में विशेष पूजा अनुष्ठान किए जाते हैं। और किस तरह का माहौल है मंदिर में? आज हवन पूजन किए जा रहे हैं। अष्टमी तिथि है। किस मुहूर्त पे आज जो है हवन होगा? हमारे साथ प्रदीप तलरेजा संवाददाता राजधानी भोपाल से सीधे जुड़ चुके हैं। प्रदीप, आज नवरात्रि का 8वां दिन है। आज मंदिरों में विशेष पूजा अनुष्ठान किए जाते हैं। किस तरह का माहौल है, क्योंकि आज अष्टमी तिथि, ऐसे में क्या विशेष पूजा अनुष्ठान होंगे, क्योंकि आज हवन की भी विधि है? जी देखिए, बिल्कुल आज दुर्गा अष्टमी है और दुर्गा अष्टमी के दिन हम आज सवेरे से ही पहले आपको तस्वीरें दिखा दें कि जहां पर तमाम जो लोग हैं वो मंदिरों पे आए हुए हैं और अलग अलग प्रकार के जो विशेष पूजा जो अनुष्ठान है वो यहाँ पर चल रहे हैं। इसके अलावा देखिए, आज दुर्गा अष्टमी है और दुर्गा अष्टमी पे ये माना जाता है कि माँ दुर्गा का जो ये 8वां रूप है वो कहीं ना कहीं अपने आप में काफ़ी बेहद अहम और शांत प्रिय माना जाता है। और ऐसे में महागौरी को लेकर के आज की उपासना का जो दिन है वो होता है। और इसमें कहा जाता है कि महागौरी का जो वर्ण है पूर्ण रूप से जो है वो सफ़ेद होता है। इनकी तुलना शंख और चक्र के फूलों से की जाती है। तो देखिए, जहाँ एक वो शंख और फूलों की बात की जाती है तो उनके ये समझा जा सकता है किस प्रकार से कोमल उनका जो व्यक्तित्व है वो रहता है। और ऐसे में देखिए, माँ गौरी की अगर आज पूजा अर्चना की बात अगर की जाती है तो ये भी माना जाता है कि अगर माँ गौरी की अगर पूजा अर्चना की जाती है तो जितने भी पाप उनके द्वारा किए जाते हैं उसमें कहीं ना कहीं उनको जो है उससे पाप धुल जाते हैं। जीवन में सुख, शांति और सौभाग्य का आवागमन होता है। और आज के दिन की अगर विशेष अगर बातों को देखा जाए तो आज अष्टमी के दिन से ही जो है अलग अलग जगहों पर जो है पूजन पाठ के कार्यक्रम, इसके अलावा कन्या भोजन के जो तमाम जो चीज़ें हैं वो देखी जाती हैं। देखिए, तस्वीरें थी जो राजधानी भोपाल में दिखा रहे हैं कि किस प्रकार से विशेष पूजा अनुष्ठान जो है वो किए जा रहे हैं। और भक्त जो है वो सवेरे से ही यहाँ पर आए हुए हैं, चाहे बुजुर्ग औरतें हों, चाहे जवान बच्चे हों, वो लगातार इस महागौरी को प्रसन्न करने के लिए लगातार पूजा अर्चना कर रहे हैं। और ऐसे में देखिए, अनुष्ठानों की अगर हम बात करें तो अनुष्ठान भी यहाँ पर लगातार जारी है। हालांकि अगर तस्वीरें और भी दिखाऊं तो देखिए, तमाम वो लोग हैं जो यहाँ पर मंदिरों में आए हुए हैं और पूजा पाठ जो है वो सवेरे से कर रहे हैं। माँ को जल अर्पित करना हो या माँ को की पूजा अर्चना को लेकर हो, अलग अलग प्रकार के जो से माँ को मनाने की जो प्रक्रिया है वो की जाती है। देखिए, खूबसूरत तस्वीर आपको दिखा दूँ कि ये माँ का जो राधा कृष्ण की मूर्ति वहाँ पर तो है ये, इसके अलावा माँ दुर्गा का जो एक स्वरूप है यहाँ पर किया गया है। लोग यहाँ पर जल चढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं। माँ को अलग अलग प्रकार से प्रसन्न करने की जो तमाम जो कोशिशें वो की जाती है। और ये माना जाता है क्योंकि माँ और जगत जननी होती है और माँ अपने बच्चों की हर बात जो है वो जल्द ही सुनती है। और ऐसे में माँ को जो पूजा पाठ है वो किया जाता है। और ऐसे में माँ गौरी का जब आज दिन है और माँ गौरी जो है सबसे पहले अगर प्रसन्न होने वाली देवियों में अगर बात की तो उसमें की जाती है। और ये देखिए, सवेरे की तस्वीरें हैं, हम दिखा रहे हैं कि किस प्रकार से जो चावल है, फूल है, पानी से जल से स्नान है वो लगातार माँ को कराया जा रहा है। तो ऐसे ही तमाम तस्वीरें जो है वो आज दिन भर देखी जानी है। और इसको लेकर के देखिए, अगर बात की जाए तो अलग अलग जो अनुष्ठान हैं वो अब यहाँ पर किए जा रहे हैं।
तस्वीरों में देख रहे हैं ये माँ दुर्गा की मंदिर की तस्वीरें हैं, हमारे दर्शकों को हम दिखा रहे हैं, जहां बड़ी संख्या में भक्त पहुंचे हुए हैं। नवरात्रि का पावन पर्व चल रहा है। आज माँ महागौरी की पूजा को समर्पित है। आज का दिन अष्टमी तिथि है, दुर्गा अष्टमी है, जिसे महाअष्टमी भी कहा जाता है और विशेष अनुष्ठान मंदिरों में किए जाते हैं। प्रदीप बने रहेगा, आपसे चर्चा करेंगे। हमारे साथ राजू तिवारी जो है लखनऊ से सहयोगी जुड़ चुके हैं। राजू, आज जो है अष्टमी तिथि है, दुर्गा अष्टमी कहते हैं, महाअष्टमी भी कहते हैं, तो ऐसे में क्या विशेष पूजा अनुष्ठान आज मंदिरों में किए जा रहे हैं और क्या विशेष मुहूर्त में जो है अष्टमी तिथि का हवन होना है? देखिए, बिल्कुल मैं बता दूं कि आज पूरे नवरात्रि के बाद आज अष्टमी के दिन कन्या भोज का बड़ी संख्या में आयोजन किया जा रहा है। लोग सुबह से ही माता के दर्शन के लिए आते हैं, उसके बाद हवन पूजन करते हैं, उसके बाद ही कन्या भोज का आयोजन कर रहे हैं। माना जाता है कि पूरे नवरात्रि के बाद आप व्रत रहिए, उसके बाद अगर कन्या भोजन नहीं करा रहे हैं तो पूरी जो है आपको पूरा जो फल नहीं मिलता है, इसके चलते ही पूरे साधक जो नवरात्रि पूरे व्रत रहते हैं उसके बाद ही माता के दर्शन के साथ ही कन्या भोज करते हैं, हवन पूजन करते हैं, तभी जाकर के पूरे व्रत की संपन्नता मानी जाती है। जी, आज जैसे कि अष्टमी तिथि है, ऐसे में आज का विशेष महत्व जो है हवन पूजन के साथ होता है, तो क्या विशेष मुहूर्त है जो हवन पूजन किस समय होना है? देखो, बिल्कुल प्रतिदिन की भांति ही वैसे ही माता की पूजा की जाती है, लेकिन आज खास महत्व यह होता है कि लोग जो पूरे नवरात्रि व्रत रहते हैं उनमें से एक अलग ही हर्षोल्लास रहता है। एक अंदर से कह लिया जाए कि एक उतावलापन रहता है कि आज माता के पूजा के साथ ही आज कन्या भोज भी कराना है, जिसके लिए जो साधक सुबह की तैयारियां कर देते हैं। अभी सुबह का 8 बजा है और लोग अभी से बड़ा में यहाँ पर कन्या भोज के लिए इकट्ठा होना शुरू कर दिए हैं। और चंद्रिका देवी मंदिर की अगर बात कर ली जाए तो यहाँ पर लाखों की संख्या में जो श्रद्धालु हैं वह पूरे नवरात्रि में माता के दर्शन करते हैं। जिसके बाद आज अष्टमी के दिन यहाँ पर कन्या भोज का आयोजन किया जा रहा है। हजारों कन्याएं इकट्ठा हैं, हजारों लोग इकट्ठा हैं जो माता के पूजा के बाद, माता के दर्शन के बाद कन्या भोज का आयोजन कर रहे हैं। जी बिल्कुल राजू, तो नवरात्रि का आज 8वां दिन है। आज माँ महागौरी को समर्पित है आज का 8वां दिन। आज के दिन जो है हवन पूजन की विशेष महत्व है और कन्या पूजन भी जो है किए जाते हैं। बने रहेगा, आपसे चर्चा करेंगे। हमारे साथ प्रदीप तलरेजा सहयोगी लगातार बने हुए राजधानी भोपाल से। प्रदीप, हम अष्टमी तिथि की बात कर रहे हैं। आज अष्टमी तिथि, ऐसे में क्या विशेष पूजा अनुष्ठान किए गए, किस तरह की तैयारी हवन पूजन को लेकर मंदिर में की गई है? देखिए, बिल्कुल अगर राजधानी भोपाल की बात करें तो प्रदेश राजधानी भोपाल के अलग अलग जो मठ मंदिरों में है अलग अलग विशेष पूजा का जो अनुष्ठान है वो किया जा रहा है। और ऐसे में हम देख रहे हैं कि सवेरे से ही जो है वो अलग अलग प्रकार के जो अनुष्ठान है वो वहाँ पर किए जा रहे हैं। हालांकि महत्व को लेकर के बात कही जाती है कि अष्टमी का लेकर अपने आप में कहीं ना कहीं बड़ा महत्व होता है और अष्टमी के दिन ये माना जाता है कि जो माँ जो गौरी होती हैं वो अपने भक्तों को सर्वाधिक आशीर्वाद जो है वो देती हैं। और ऐसे में देखिए, हम सवेरे से ही देख रहे हैं कि किस प्रकार से अनुष्ठान जो है वो किए जा रहे हैं। अब जो पंडित हैं वो लगातार जो है माता को जो जिस प्रकार से अनुष्ठान है उसको करवाने की कोई विधि जो है वो लगातार शुरू कर चुके हैं। और ऐसे में ये भी माना जाता है कि लगातार माँ गौरी की जिस प्रकार से पूजा अर्चना की जाती है, गौरी को जो वस्त्र होते हैं जो ज्वारे जो आज हमने देखा था कि जब नवरात्रि की शुरुआत होती है ज्वारों के साथ होती है, तो ज्वारों की स्थिति को भी समझा जा सकता है। और तमाम जो चीज़ें हम दिखा रहे हैं वो ये बता रही हैं कि सवेरे से किस प्रकार भक्तों में उत्साह है। लेकिन ये भी समझना होगा कि देखिए, जिस प्रकार से जो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं कि लगातार ये जो माँ के भक्त हैं वो सवेरे से ही मंदिरों में पहुंचे हुए हैं, अलग अलग प्रकार से माँ को जो है प्रसन्न कर रहे हैं। और ऐसे में कहीं ना कहीं तस्वीरें जो है वो ये बता रही हैं कि किस प्रकार से लोग जो हैं वो यहाँ पर आ रहे हैं और माँ का आशीर्वाद जो है वो लेते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं है, इसके अलावा अगर हम बात करें तो लगातार जो है सवेरे से ही ये क्रम जो है वो शुरू रहता है। उसके बाद ये भी देखा जाता है कि माँ की आराधना के बाद यानी आज की जो विशेष पूजा अर्चना के बाद जो है वो कहीं ना कहीं भक्त जो हैं अब नवमी की तरफ बढ़ते हैं। और ऐसे में देखते हैं कि नवमी के दिन यानी आज के बाद से जो है कन्या पूजन का जो सिलसिला है वो भी शुरू हो जाता है। और विधि विधान से जो नवरात्रि का जो पर्व जो है, नवरात्रि के जो व्रत उन्होंने रखे हैं
वो कहीं ना कहीं संपन्न होते हैं। और देखिए यही तस्वीरें होती हैं जो लगातार हम देखते हैं कि भक्त अपने माँ के पास पहुँचते हैं, माँ को मनाते हैं और कहीं ना कहीं और अपने परिवार के उज्जवल भविष्य की कामना जो है वो करते हुए नजर आते हैं। और ऐसे में ये तस्वीरें जो हैं वो बता रही हैं से माँ के तमाम जो भक्त हैं वो अपनी पूजा अर्चना करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन ये भी समझना होगा कि जिस प्रकार से आज का जो महत्व है कहीं ना कहीं अपने आप में काफ़ी विशेष है, क्योंकि अष्टमी का दिन है और अष्टमी के दिन इस प्रकार के अनुष्ठान जो पूजा पाठ है वो लगातार किए जाते हैं। और ऐसे में ये भी समझते हैं कि जो लोग हैं यहाँ पर पहुँचे हुए हैं और वो किस प्रकार से जो है पूजा पाठ का जो महत्व है या किस प्रकार से लोग यहाँ पर अनुष्ठान कर रहे हैं और उनसे भी समझने की कोशिश करते हैं कि किस प्रकार से अनुष्ठान हो रहा है। देखिए पहले तस्वीरें मैं आपको दिखा दूं और किस प्रकार से यहाँ पर अनुष्ठान यहाँ पर किया जा रहा है। और ये देखिए तस्वीरें देखिए कि सुबह से ही किस प्रकार से यहाँ पर पूजा पाठ का जो सिलसिला है वो यहाँ पर शुरू हो चुका है। ये बता रहा है कि इस प्रकार के पूजा पाठ अनुष्ठान के जरिए कहीं ना कहीं लोग जो हैं अपने और अपने परिवार की सुख समृद्धि की कामना जो है वो करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन हालांकि जो मेन पुजारी हैं वो अभी पूजा करवा रहे हैं, इसलिए उनसे ज़्यादा चर्चा नहीं हो सकती। लेकिन हम कोशिश ये करेंगे कि लोगों से जानेंगे और उनको ये भी पूछने की कोशिश करेंगे कि किस प्रकार से ये व्रत पूरा हो रहा है और अनुष्ठान को लेकर के क्या कुछ उनके किस प्रकार से अनुष्ठान करते हैं और कैसे यहाँ पर जो श्रद्धा है वो भी देखी जाती है। लेकिन फिलहाल आपकी ये तस्वीरें ये बता रही हैं कि मंदिरों में जो है वो लगातार पूजा पाठ का जो दौर है वो शुरू है। और ऐसे में जो तमाम जो तस्वीरें हैं वो हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए सवेरे से ही भक्त जो हैं वो यहाँ पर पहुँचे हुए हैं और मंदिरों में पूजा का जो सिलसिला है वो यहाँ पर जारी है। बिल्कुल प्रदीप, तो आज अष्टमी तिथि है, महाअष्टमी है। आज माँ महागौरी की उपासना का दिन है। आज माँ महागौरी को जो है समर्पित है। मंदिरों में सुबह से ही भीड़ उमड़ पड़ी है और श्रद्धालु बड़ी संख्या में जो है मंदिर पहुंच रहे। चैत्र नवरात्रि जारी है। चैत्र नवरात्रि का आज 8वां दिन है। हमारे साथ सहयोगी मनीष यादव प्रयागराज से सीधे जुड़ चुके हैं। मनीष, आज नवरात्रि का 8वां दिन है, महाअष्टमी दुर्गा अष्टमी के रूप में आज जो है पूजा अर्चना की जा रही है। माँ महागौरी को जो है समर्पित है आज का दिन है। क्या विशेष अनुष्ठान पूजा किए जा रहे, किस तरह के माहौल, किस तरह का नजारा आप देख पा रहे हैं, भक्तों में कितनी उत्साह देखी जा रही है? देखिए पद्मा, आज चैत्र नवरात्र का 8वां दिन है यानी अष्टमी है। ऐसे में सुबह से ही ब्रह्म मुहूर्त से तमाम श्रद्धालु जो है माँ आलोक शंकरी के दरबार में जो है दर्शन पूजन करने के लिए पहुंच रहे हैं। हमारे ठीक पीछे आप एक बार तस्वीर देख सकते हैं किस तरीके से जो तमाम श्रद्धालुओं की लंबी लंबी भीड़ें हैं वो लगातार मंदिर परिसर के लगभग 200 से 300 मीटर दूर से ही जो लाइनें हैं वो लगातार लगी हुई है, क्योंकि अष्टमी का आज जो है अष्टमी और नवमी दोनों है, यानी कि कुल मिलाकर के जो अष्टमी का पर्व है वो लगातार माता रानी के दरबार में तमाम श्रद्धालु जो है देश के कोने कोने से पहुंच रहे हैं, क्योंकि ये चैत्र नवरात्रि है। और माँ आलोक शंकरी के दरबार में जो लगातार जो तमाम श्रद्धालु होते हैं वो अपनी मन्नतें लेकर आते हैं और उनकी मनोकामनाएं जो होती है माता रानी पूर्ण करते हुए नजर आते हैं। एक बार तमाम श्रद्धालु, एक बार बाहर की तस्वीरें मैं आपको दिखा दूंगा कि किस तरीके से ये जो भीड़ है वो लगातार बढ़ रही है, क्योंकि ये आज जिस प्रकार से माँ आलोक शंकरी की एक माया रहती है, कहा जाता है कि जो इनके दरबार में सच्चे भक्ति मन भाव से यहाँ पे आता है, दर्शन पूजन करता है, तो उनकी जो हर मनोकामनाएं होती है वो माता रानी पूर्ण करती है। तो कुल मिलाकर के जिस प्रकार से ये प्रयागराज की प्राचीन आलोक शंकरी मंदिर है, इस मंदिर में की मान्यता ये है कि जिस प्रकार से जो माँ सती थी उनके दाहिने हाथ का पंजा गिरा था और यहाँ पंजा गिरते ही अलोप हो गया था। तो कुल मिलाकर के इस मंदिर परिसर में एक कुंड है, कुंड के ऊपर जिस प्रकार से एक पालना है, पालने की ही पूजा जो है यहाँ पे होती है, देवी की नहीं बल्कि पालने की पूजा होती है। तो हमारे साथ कुछ लोग हैं, उनसे बात करने का प्रयास करूंगा। क्या कहेंगे बाबा, बड़ी काफी ज्यादा भीड़ है, किस तरीके की आस? दर्शन करके जाना है। भीड़ तो बहुत ज्यादा है, दर्शन बिना वह कैसे होगा, दर्शन करके जाना है। कितने समय में माता रानी दरबार? बस 1 से 1.5 घंटा। बहुत ज्यादा भीड़, कितनी भीड़ तो बहुत है। क्या कहेंगे? पहली बात तो आपको चाची नजर आते, बहुत कहेंगे आज आप यहाँ पर भीड़ है, आपको नहीं समझ सकते बाकी की चाची बुजुर्ग की। चलिए ठीक है, तो लगातार जिस प्रकार से और भी श्रद्धालुओं से मैं आपकी बात कराऊंगा किस तरीके से लगातार। माता जी क्या कहेंगी,
आज माता रानी के दरबार में आप पहुंची हैं, काफी लंबी भीड़। हाँ काफी भीड़ जय सच्चे दरबार की जय। कहाँ से आना? कोटवा से। अच्छा, कोटवा की धरती से। हाँ कोटवा से आए हैं। क्या लग रहा है माता रानी किस तरीके से जो आपकी मनोकामनाएं होती है वो पूर्ण करती हैं? हाँ जी पूर्ण करती है माता रानी। बस माता रानी का यही है कि माता रानी बहुत सच्ची है। तो कुल मिलाकर के एक बार भीड़ वो आप दिखा दीजिए प्रकाश, किस तरीके से जो तमाम श्रद्धालुओं की एक लंबी लंबी लाइनें जो है यहाँ पर लगी हुई हैं, क्योंकि माता रानी का आज का बिल्कुल 8वां मनीष, दिन हम है। तस्वीरों में देख पा रहे हैं कि भक्त जो है लंबी कतारों में लगे हुए हैं, अपनी आस्था और अपनी श्रद्धा लेकर माता के दरबार पहुंचे हुए। आज अष्टमी तिथि और ऐसे में श्रद्धालुओं में भी काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। बने रहेगा, आपसे चर्चा करेंगे। हमारे साथ अंबिकापुर से पंकज शुक्ला संवाददाता बने हुए हैं। पंकज, आज अष्टमी तिथि, ऐसे में मंदिरों में किस तरह की रौनक देखी जा रही है और भक्तों में कितनी उत्साह है? क्या विशेष पूजा अनुष्ठान किए जा रहे हैं मंदिर में आज? मैं इस समय मौजूद हूँ अंबिकापुर के मां महामाया मंदिर में, जिसे आराध्य देवी के नाम से भी जाना जाता है। वहीं मैं आपको बता दूं कि मां गौरी के पूजा की जाती है और सुबह से ही श्रद्धालु जो है पूजा अर्चना करते नजर आ रहे हैं। भारी पहुंचे हुए हैं, आपको दिखाना चाहूंगा कि किस तरीके से श्रद्धालु पूजा अर्चना कर रहे हैं और अपनी मनोकामनाएं भी लेके आते हैं। और कहा यह भी जाता है कि महामाया मंदिर में जो मनोकामनाएं लेके आते हैं वो मनोकामना उनकी पूर्ण भी होती है। और चैत्र नवरात्र का आज 8वां दिन है, तो सुबह से ही श्रद्धालु भारी संख्या में पहुंचे हुए हैं और पूजा अर्चना कर रहे हैं, विधि विधान से पूजा करते नजर भी आ रहे हैं। तो वही कुछ श्रद्धालु भी यहाँ पे हैं, मैं उनसे बात करना चाहूंगा कि आज मंदिर पहुंचे हैं, इनको कैसा लग रहा है। जी, आज महामाया मंदिर पहुंचे हैं, कैसा लग रहा है पूजा करते? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत भीड़ है। ये अपने पारिवारिक कामना है। रोज आते थे मंदिर? हम भी पहली बार आए हैं अष्टमी के दिन। महामाया मंदिर आते हैं तो कुछ मांग के जाते हैं तो मन्नतें पूरी जी होती है। और भी कुछ श्रद्धालु हैं, उनसे बात करना चाहते हैं और उनसे जानना चाहते हैं कि क्या किस तरीके से मन्नत लेके आते हैं, उनकी मन उड़ा। बिल्कुल पंकज, तो हम तस्वीर देख पा रहे हैं कि भक्तों में कितनी उत्साह है, कितने श्रद्धालु जो है पहुंच रहे हैं बड़े उत्साह के साथ। हमारे साथ प्रदीप सहयोगी लगातार भोपाल से बने हुए हैं। प्रदीप, हम अष्टमी तिथि के अनुष्ठान की बात कर रहे थे, हवन पूजन की बात कर रहे थे और कन्या पूजन का भी विशेष महत्व है। तो क्या आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं कि कन्या पूजन की किस तरह की तैयारी वहां की गई है? क्या कन्या पूजन की तैयारी भी की गई है मंदिर में? देखिए, बिल्कुल जिस प्रकार से आज का माहौल है और आज सबसे बड़ी बात है महाअष्टमी, और महाअष्टमी के दिन देखिए पहले राजधानी भोपाल के सबसे प्राचीन मंदिरों में से एक माना जाता है। इसे कर्फ्यू वाली माता मंदिर के रूप में भी जाना जाता है और सुबेरे से ही हालांकि अभी पूजा पाठ का जो सिलसिला है वो यहाँ पर शुरू है। और लेकिन ये भी कहा जा रहा है इस अनुष्ठान के बाद जो है कहीं ना कहीं कन्या भोजन के जो सिलसिला होगा वो भी शुरू होगा। लेकिन देखिए अभी कन्या पूजन के लेकर विशेष अगर बातें कही जाए तो अभी लोगों के घरों पर ही इस प्रकार के आयोजन जो है लगातार देखने में आएंगे। और ये भी देखा जाता है कि जो छोटी कन्याएं होती हैं, जो बच्चियां होती हैं, उनको लोग जो है वो कन्या भोजन के लिए आमंत्रित करते हैं और इसके बाद उनके पैर पखार कर जो है उनका आशीर्वाद लेते हैं ताकि उनके जो कष्ट हैं वो उन परिवारों के दूर हो सके। और ऐसे में देखिए छोटी छोटी कन्याएं भी यहाँ पर देखी जा रही हैं और लगातार कन्याओं को जो है ये माना जा रहा है कि अब इसके बाद जब प्रसाद का वितरण होगा तो सबसे पहले माँ जो है वो कन्याओं को ही दिया जाता है और इसके बाद दूसरे लोगों को कहीं ना कहीं मुख्य भंडारे की अगर बात करें तो वो होता है। लेकिन देखिए आज लगातार जिस प्रकार की परिस्थितियां को देखा जा रहा है, लोग जो है वो अपने घरों पे ही इस प्रकार का अनुष्ठान करेंगे। लेकिन मठ मंदिरों की अगर हम बात करें, जहां पर ये तस्वीरें जो होती हैं, जो मठ मंदिरों की अगर हम बात कर रहे हैं तो मठ मंदिरों में देखिए नवमी के बाद ही ये भंडारे के जो आयोजन है वो किए जाते हैं। और ये तमाम बिल्कुल प्रदीप, तो हम देख रहे हैं कि मंदिर में छोटी छोटी कन्याएं बैठी हुई हैं। आज अष्टमी तिथि और कन्या पूजन का विशेष महत्व है नवरात्रि के इन 9 दिनों में। हमारे साथ मनीष सहयोगी लगातार बने हुए हैं प्रयागराज से। मनीष, हम बात कर रहे थे आज अष्टमी तिथि है और भक्तों में भी काफी उत्साह है। आप श्रद्धालु से बात कर रहे थे, क्या विशेष पूजा अनुष्ठान आज जो है अलूप शंकरी मंदिर में की जा रही है? आज अष्टमी तिथि है। आपको बता दूं पद्मा, देखिए जिस प्रकार से ये जो माता रानी है, यहाँ पे देश के कोने कोने से श्रद्धालु आते हैं और उनकी एक आस्था रहती है, एक भक्ति रहती है, एक मनोकामना लेकर यहाँ पे माता रानी के दरबार में आते हैं। तो कुल मिलाकर के जिस प्रकार से ये जो अलूप शंकरी है, तमाम श्रद्धालुओं के तमाम दुख दर्द जो मनोकामनाएं होती हैं वो पूर्ण करती हैं।
ये लगातार से एक प्राचीन मंदिर है, माँ आलोप शंकरी है। यहाँ पे देवी की नहीं बल्कि इनके पालने की पूजा होती है और इनके पालना छूने मात्र से ही तमाम श्रद्धालुओं के जो दुख दर्द रहता है वो माता रानी हर लेती हैं। एक बार तस्वीर मैं आपको और दिखा दूंगा कि किस तरीके से जो तमाम श्रद्धालु हैं वो लगातार जो है बड़ी बड़ी लाइनों में लगे हैं। सुबह ब्रह्म मुहूर्त से ही जो है लाइनों में लगे हुए हैं, क्योंकि सुरक्षा व्यवस्था की अगर बात करूं तो प्रशासन भी हर तरीके से यहाँ पे जो है चाक चौबंद है। एक बार आप प्रशासन की भी तस्वीरें दिखा दीजिए कि किस तरीके से जो तमाम प्रशासन के लोग हैं वो यहाँ बिल्कुल। पर तो चैत्र नवरात्रि का आज 8वां दिन है। आज मां महागौरी को समर्पित है 8वां दिन। आज मंदिरों में विशेष अनुष्ठान किए जा रहे हैं। हमारे साथ प्रयागराज से ब्यूरो हेड मनीष यादव और राजधानी भोपाल से प्रदीप तलेजा सहयोगी और लखनऊ से राजू तिवारी और अंबिकापुर से पंकज शुक्ला, ये तमाम हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े थे और मंदिर के दर्शन आपको घर बैठे ही करा रहे थे। नवरात्रि का पावन पर्व जारी और आज 8वां दिन। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।